राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगी। एक सेठ साहूकार था, उसका 3-4 साल का बेटा था। तो क्या हुआ, वो बेटा बीमार हो गया। उसने सारी जगह दिखाया, वो बेटा अपना 3-4 साल का, उसका कहीं तभी आराम नहीं लग गया। तो लास्ट में क्या होया, वो पूरा हो गया। तो पहले क्या कराया करें थे, खासकर अपने जैसा का भी जो गरीब परिवार के होया करें थे, उनका भी बच्चा ने छोटा ने हाथ में भी चांदी के जेवर पड़ा करें थे, पैरा में भी पड़ा करें थे। उनका घुंघरू लगे हुए थे। अक बच्चा चला था, हाथ मारा था तो वो बजा करें थे। और गला में भी सोने चांदी के जेवर पहनाया करें थे। और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हुआ करें थे, उनमें तो फिर ज़्यादा ये बड़े बड़े पहना दें थे, ज़्यादा और भी जेवर पहना दें थे। बच्चे ने पहना कर रखा करें थे उन्हें। तो क्या हुआ, जो बच्चे तो पहना रखे थे उनने, तो वो जेवर उसका पूरा होने के बाद उनने सेठ साहूकार ने में काढ़े को नहीं उसके शरीर मत है, हाथा मत है, पैरा मत है और गला मत कहीं तभी। अगर भाई जहाँ मेरा बेटा गया वहीं मेरे ये जान दो, मैं निकालता नहीं इन्हें अपने। उन्हें फिर छोटे बच्चे ने तो उसके नीचे गार्ड बोल लिया करें, गार्ड का आया करें थे, मतलब गार्डना बोल रहे थे उस इस बात को। छोटा बच्चा ने मिट्टी के नीचे दबा का आ करें थे। और बड़िया का तो आप सबने पता है, हिंदू रीति रिवाज था, हिंदू धर्म में संस्कार कराया करें अग्नि में। तो फिर यूँ का उसको बच्चे को दबाया है, वो मिट्टी में दबाया है। घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो जो अगर मनोकरानी थी, उसने भी पता था, अगर भाई देखो मान लो ये बच्चा पूरा हो गया, अब जो ये सोना चांदी के जेवर हैं ये तो किसी काम के नहीं। मान लो मिट्टी के नीचे दबावेंगे तो वहाँ भी क्या फ़ायदा, ये यूँ ही दबे रहेंगे। उसका यूँ मन में थोड़ा लालच आ गया। वैसे तो वो बहुत शरीफ थी और अच्छी थी बिल्कुल है, कोई चोरी जारी वाली आदत नहीं थी उसमें। तो वो जेवर देख कर आ गया उसका थोड़ा लालच। अब भाई क्यों नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरा काम चल जाएगा, ये जेवर बेच कर मैंने पैसे ले आऊँगी मैं और मेरा घर का गुजारा हो जाएगा थोड़ा ठीक सा। तो वो जहाँ वो लड़का गार्ड रखा था, वह गड्ढा में चली गई। वहाँ चली गई तो उसने वो मिट्टी हटा ली। उसने यूँ देखा भाई कौन सी मिट्टी ताज़ी मिट्टी है, यूँ देख कर उसने पता तो चल गया ताज़ी मिट्टी का, भाई थोड़ी देर पहले गार्ड कर गए हैं, वो ताज़ी मिट्टी थी। उसने हटा कर वो मिट्टी, और वो लड़का था उठा लिया, उसे खड्डा बना रखा था जो, उस बाहर निकाल लिया। उस बाहर निकाल कर उसने वो मिट्टी माटी का झाड़ पूंज दिया और उठा कर गोड्या में ले लिया। उन्हें सोचा कि भाई मैं ये जेवर निकाल कर वापिस इसी में लिटा दूंगी उसने वो जेवर निकालने लगी तो उसने यूँ महसूस हुआ जैसे इस बच्चे का सांस चल रहा है। उन्हें फिर और थोड़ा ध्यान था, यूँ देखा, उसका छाती पे हाथ लगा कर देखा, अपने मुंह के पास लेकर आई। उसने यूँ देखा कि भाई लगा है इसमें सांस चल रहा है इसका। तो वो उसे न उठा कर उसने जेवर जावर नहीं निकाले। फिर उसका वो लालच ख़त्म हो गया। बस उसका यूँ आ गई, जिस तरह उसमें यूँ उसकी वो जाग गई, उसकी आत्मा जाग गई, अक भाई मेरा ही बेटा है यो। तो उसका दर्द हुआ है यूँ बेचारी का। वो राजा का घर ले आई, उस सेठ का घर कहने लगी, भाई दरवाजे बंद थे, श्याम सी उम्र ही होगी। तो उन्होंने दरवाजे बजाए, अक जी दरवाज़ा खोलो। खोल लिया उन्होंने दरवाज़ा, के बात है, अक पागल होगी तुम, मुँह रख लोग आई, इसने क्यों उठा ले आई, ये तो पूरा हो रहा है, क्यों ले आई इसने घर, अक तू तो पागल होगी, इसने घर ले आई। तो वही करने लगी, एक ना मैं पागल नहीं हो रही, यो जिंदा है, एक बार देखो इसने, जिंदा है यो। तो उन्हें सारे ना हाथ उठ ला कर देखा, तो उन्हें भी लग गया अक भी सांस चल रही है इसकी। तो फिर उन्हें क्या कराया, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बुला लिया। तो डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने चेक कराया, यूँ का भाई ये तो है जिंदा बच्चा। यूँ का जी जिस टाइम में यो हम इसने दबा के आए उस टाइम यूँ पूरा हो रहा था।
अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने उसका इलाज कराया और वो ठीक हो गया। फिर उस सेठ साहूकार कहने लगा, और वो जो उसकी घरवाली थी वो आके, इतना अच्छा काम कर दिया हमें, इतना अच्छा काम तो हमने अपनी ज़िंदगी में ना अपना हाथों तक कराया है, ना हमने कोई आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति देखा है भी जितना अच्छा काम भाई इतना कर दिया यो। और अब हमें इतने खुश हाँ भाई इतने, तू गई तो क्यों, क्या करने गई थी तू, यूँ बता, पहले तो यह बात बताऊँ, नहीं पूछा भाई क्या लेने गई थी तुम, क्यों तो नहीं यूँ निकाल लिया बाहर। यूँ कह के जी मैं बताऊँ अपनी बात, मेरा इसकी टुम्मा का लालच आ गया, मैं गई थी इसकी टूम निकालने, अका आपने तो दबा दी, अब इनका क्या बनेगा, ये तो मिट्टी के नीचे दबी रहेंगी और मेरा इन बेच कर गुजारा हो जाएगा। अच्छा भाई बच्चे कई थे बेचारी का, गरीब थी, अक मैं गई तो यूँ थी, अब फिर तेरा लालच तने यूँ टूम क्यों नहीं निकाली, यूँ का फिर मैंने इसकी टूम नहीं दिखाई दी, मैंने इसकी सांस की तरफ ध्यान गया, अके ये तो जिंदा है, इस करके मैं इसने निकाल ले आई, मैंने कोई टूम नहीं दिखाई दी, फिर कोई लालच नहीं आया मेरे मन में इसने देख कर। तो फिर सेठ साहूकार ने खुश होकर उसते हैं अक भाई मैं, मेरा बच्चा जीवित हो गया और मैं अब इसको अच्छा था इलाज करवाऊंगा, और देखो उसकी वो बीमारी भी ख़त्म होगी। फिर यूँ कहा है भाई पहले कई बीमारी ऐसी हुई थी अपना आप ही यूँ देखो हो सका, वो मिट्टी का नीचे दबाया 1-2 घंटा इस करके ठीक होगी हो, और दबाने तो पहले कई जगह फिर लिए थे वो डॉक्टर का लेकर, तो कहीं तो सारे ने जवाब दे दिया था कि भाई ये ठीक नहीं होगा, कहीं तो वो ठीक नहीं हुआ था। तो हो सके मिट्टी के नीचे दबाने तो ठीक हो गया होगा वो, और वो भी गया ठीक, यूँ के बाद में फिर वो ठीक हो गया। और सेठ ने फिर खुश हो गए, उसका बहुत बड़ा बंगला बना कर दिया, उसको ज़मीन जायदाद दी, खूब सारा सोना चांदी, तो वो अपने बराबर में उसका घर बना दिया। यूँ कह के पहले वाले सेठ साहूकार यूँ भी हुआ करते थे कि भाई कंजूस भी ज़्यादा थे, और फिर वो अपनी उसमें खुशी में खुश हुए थे, तो अपने नौकर चाकरा ने यूँ धन भी दे दिया करें थे। तो बताइयो आपने यह कहानी किसी लगी, और कमेंट ज़रूर करना।